एक मिनट इसको इसमें दे दे, कटोरी में दे दे। आपको ये खाना है ना, ये खाना है। इधर आओ। दादू जी बुला रहे हैं। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि। नहीं पहनना, क्यों नहीं पहनना? जाओ जाओ। ये आपके लिए। पंडित जी ये पंडित जी गुड़िया को दे दो, गुड़िया को। ओम श्री वर्चस्मायुष्यमारोग्यतमानं मेते धनं धान्यं दीर्घमायुः। हरि ओम मां कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, सुख समृद्धिमस्तु। खुश रहिए, खूब आनंद से रहिए। और ये छोटी गुड़िया है, वो बड़ी गुड़िया है। वाह, बहुत बढ़िया। और सारा परिवार है। हाँ, एक मिनट दिखाइए थोड़ा सा, ये दिखाइए। मैं आपको भी एक बार पहना दूं। हाँ, नहीं, कोई नहीं। ओम हरि ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। 5 मिनट का थोड़ा सा सत्संग सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी, सुनाइए ना। जन्मदिन का कृत्य, जन्मदिन का भाव जो है भगवान की भक्ति का भाव है। और मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं? आपसे तो मैं स्वयं आशीर्वाद लेने के काबिल हूँ, लेकिन एक ब्राह्मण हूँ, तो इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा रखूँ, एक अच्छे जो है दिशा रखूँ, एक अच्छे जो है सबके लिए अच्छा जो है कार्य करूँ। अब देखिए, ब्राह्मण का जो बच्चा पूजनीय क्यों माना गया है? क्योंकि कहा गया है ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता। ब्राह्मण की वाणी भगवान की वाणी होती है। अभी हमने श्री रेखा गुप्ता जी के लिए हमने खूब आशीर्वाद दिया उनको, और उनके लिए प्रयास किया, स्वस्ति वाचन मंत्रों द्वारा उनके लिए पूजा पाठ किया। श्री कर्नैल सिंह जी के लिए किया, तो अच्छा। भगवान ने दोनों को विजय प्राप्त कराई और हमारे को बहुत अच्छा मिला। तो ब्राह्मण का जो आशीर्वाद होता है ना, नारायण का आशीर्वाद माना गया है, नारायण का स्वरूप माना गया है ब्राह्मण का आशीर्वाद। इसीलिए ब्राह्मण का आशीर्वाद अकाट्य होता है, और अगर ब्राह्मण कोई आशीर्वाद दे दे तो सभी का कार्य जो है संपन्न हो जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का जो ज्ञान है उसकी पूजा है। तो इसीलिए ब्राह्मण मान्य है। और मैं यही कहूंगा, आप खूब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, प्रसन्न रहें, और जो भगवान ने आपको भक्ति दी है, जो शक्ति दी है, जो सद्विचार दिए हैं, जो व्यवहार दिया है, जो जीवन में संस्कार युक्त जो प्रेरणा दी है, उसको आप भगवान खूब बनाए रखें, और अपने द्वारा आप सबको खूब खुशियां बांटे, और आपको भी खूब खुशियां मिले। आप दिन दूनी रात चौगुनी खूब भगवान आपको बरकत दे, सफलता दे, खूब आनंद से रहें, और खूब जो है स्वस्थ रहें, और खूब प्रसन्न रहें। हम यही आशीर्वाद देते हैं आपको जी। अब जो है मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, जब हमारा जन्मदिन होता है ना, तो हमें अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? जन्मदिन हमें जो है सर्वप्रथम भगवान का पूजा करना चाहिए। भगवान का पूजा करने के बाद में भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। सूर्य नारायण की पूजा करने के बाद में फिर अपने माता पिता की चरण वंदना करनी चाहिए, और अगर हमारे माता पिता पितृ स्वरूप में है तो उनको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। व्यक्ति की सबसे बड़ी अगर कोई गुरु होती है ना, तो उसकी माँ होती है। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। फिर पिता होता है। आप सारे संसार में कहीं धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते हो, सारे संसार की देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हो, पर अपने माँ बाप की पूजा कर लोगे ना, सारे संसार की पूजा करने का पुण्य मिल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि पूजा करना निरर्थक है, पूजा अवश्य करना चाहिए, लेकिन उससे पहले माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। और जैसे हम लोग गुरु बनाते हैं ना, तो सबसे बड़े गुरु हमारी माँ होती है, फिर हमारा पिता,
जो हमारे लिए रात दिन परिश्रम करके, रात दिन अथक प्रयास करके ये चाहता है कि मेरी संतान योग्य हो, मेरी संतान कामयाब हो, मेरी संतान चौमुखी विकास करे, मेरी संतान दिन दूनी रात चौगुनी बरकत करे। इस संसार में अगर कोई सच्चे दिल से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई व्यक्ति है ना, तो माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है इस संसार में, कोई भी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि सबसे बड़ी गुरु आपकी माँ है, जिसने 9 महीना गर्भ में रखा, जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य व्यक्ति बनाया। और दूसरा गुरु जो है पिता है। तो बच्चों के लिए सबसे बड़े गुरु कौन हो गए, माता और पिता। अब अगर जैसे कि और एक सौभाग्यवती स्त्री का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है, उसका पति होता है। पति से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। पति में ही भगवान नारायण का स्वरूप देखे, पति में ही भगवान का स्वरूप देखे। और फिर उसके बाद में कौन गुरु होता है, आचार्य। आचार्य कौन है, जो आपका शिक्षक है, जो आपका टीचर है, जो आपको एक मिट्टी के छोटे से क्या कहते हैं कि छोटे से आकार से एक बहुत बड़ा आकार बनाता है, आपको एक समाज में जीने का अधिकार बनाता है। और जो है शिक्षित करने का जो समाज में सम्मान के साथ में जीने का जो अधिकार देता है, वो हमारा टीचर होता है, वो हमारा शिक्षक होता है। शिक्षक एक स्कूल का है और एक धर्म गुरु है। धर्म गुरु कौन, जो मार्गदर्शक है हमारा, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त करता है, वो हमारा गुरु होता है। तो इसीलिए ये जो है बच्चे के लिए माता पिता गुरु है, सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति गुरु है। और पति का कौन गुरु है, पति का गुरु है उसके माँ बाप। पति को चाहिए अपने माँ बाप का सम्मान करने के साथ में अपने पत्नी के माँ बाप का भी पूरा सम्मान करे। क्यों, क्योंकि वो भी उसके माता पिता हैं। जिसने अपनी बेटी को दिया है आपको, उससे बड़ा तो उपहार कुछ हो ही नहीं सकता है संसार में। तो इसीलिए ये तीनों की पूजा करनी चाहिए बच्चों को। फिर उसके बाद में किसकी पूजा करनी चाहिए, आपके नक्षत्र की पूजा करनी चाहिए। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, जैसे मेरा जन्म मूलों का है, मुझे मूल की पूजा करनी चाहिए या नवग्रह की पूजा करनी चाहिए। अगर कदाचित आप नवग्रह की पूजा नहीं कर सकते हैं तो भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। अपने जो इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, उनकी उपासना करके ज्यादा से ज्यादा बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और आशीर्वाद पता है आपको, एक अभी का उदाहरण बता रहा हूं, श्री करनैल सिंह जी इतने बड़े उदार व्यक्ति हैं, इतने विनम्र व्यक्ति हैं, वो सबके पैरों में लग जाते, सबसे आशीर्वाद लेते। और आशीर्वाद के फल स्वरूप उनको टिकट मिला, विधायक बन गए। और अब देखो आगे भी उनका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और आपको पता है, एक आशीर्वाद आपके बुरे परिणाम को बदल करके अच्छे परिणाम को ला देता है। तो आशीर्वाद ये होता है। तो ये जन्मदिन की परंपरा है। अब एक लाइन और बोलूंगा, आशीर्वाद कैसे लेना चाहिए और कैसे देना चाहिए, ये दोनों प्रकार से। देखो आप, आशीर्वाद में बेटा आपसे ले सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं पंडित हूं तो मैं ही आशीर्वाद दे सकता हूं। आशीर्वाद मैं बच्चे से ले सकता हूं, आपसे 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 ले सकता हूं, एक जीव जंतु पशु पक्षी से भी ले सकता हूं आशीर्वाद। और आशीर्वाद दे भी सकता हूं। अब आशीर्वाद लेने का तरीका क्या है, जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने, मां सीता जी ने जब हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी के भाव में हम जब कोई कार्य करते हैं ना, तो प्रयास थोड़ा सा ये हो कि हम सामने वाले के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। क्योंकि जहां आपका स्वार्थ आ जाएगा वहां आशीर्वाद नहीं होगा, वहां पे तो एक डिमांड हो जाएगा कि भाई हमें कुछ चाहिए। नहीं, हमारा भाव ये होना चाहिए, सबके जीवन की पद्धतियां अलग अलग है। एक जो बच्चा है ये, अब ये हमें कैसे आशीर्वाद दे सकता है,
ये हमें, इसके माता पिता खूब साथ में है, सब लोग खेलते कूदते हैं और खुश रहता है, यही आशीर्वाद है। अभी ये पढ़ने में अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। आप हैं, क्या नाम है बेटा आपका? हर्षिया। हर्षिया। अब आप कैसे आशीर्वाद दे सकते हो मुझे? आप हमें ऐसे आशीर्वाद दे सकते हो, अगर मैंने अपने द्वारा आपके पढ़ाई में नंबर अच्छे दिलवा दिए तो आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे ही एक जो सौभाग्यवती महिला है, वो कैसे आशीर्वाद दे सकती है? वो ऐसे आशीर्वाद दे सकती है कि वो स्वस्थ रहे, आनंद से रहे, पति घर बार अच्छा रहे, बढ़िया रहे, वो आशीर्वाद है। और एक व्यवसायी व्यक्ति कैसे आशीर्वाद दे सकता है? व्यवसायी व्यक्ति ऐसे आशीर्वाद दे सकता है, उसके बिजनेस को पावरफुल कर दो, कुछ ऐसा उपाय कर दो उसका बिजनेस खूब बढ़ जाए, आशीर्वाद मिल गया। एक नौकरी पेशा कैसे आशीर्वाद दे सकता है? अच्छी जगह नौकरी लगवा दो। एक जीव जंतु पशु पक्षी कैसे आशीर्वाद दे सकता है? उसकी इच्छाओं को, सबकी अलग अलग कामनाएं हैं। और एक बात बताऊं, हमें इस संसार में देने का भाव रखना चाहिए। अब अगर ये कहे कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, नहीं, भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है। अब मुझे क्या दिया है? मुझे ज्ञान दिया, सत्संग दिया, कथा दिया, भागवत दिया। तो मैं ऐसा काम कर सकता हूं, भगवान ने जो मुझे दौलत दी है ना, ये दौलत अरबों खरबों गुना से ज्यादा है। कौन सी? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोले कि सभी का भाव अच्छा रहे, प्रसन्न रहे सब लोग। हमारे लिए यही बहुत बड़ा कार्य है। तो ऐसे ही हर कोई अपने अपने तरीके से हर किसी के लिए समाज में ये कार्य करेगा तो ये आशीर्वाद होगा। हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम जी की सेवा की है, मैया सीता की सेवा की है। तो जब हनुमान जी ने मां सीता को प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाई तो मां सीता ने क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम गुणों की खान हो जाओ, तुम पर प्रभु श्री राम जी का असीम प्यार हो जाए। तो ऐसे ही हनुमान जी ने कहा नहीं था, मां सीता ने कहा, आशीर्वाद दिया अपने आप से। तो आशीर्वाद अपने आप भाव से ये निकलता है। तो हमें जीवन में सिर्फ इतना प्रयास करना है, अपने जीवन में एक सिद्धांत को लेके चलना है। हम अगर किसी के काम आ जाए ना, तो बस वही सबसे बड़ी बात है। चाहे वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा या किसी भी तरीके से जो भी भगवान ने दिया। और ये भी है कि आप सोचे कि हम दूसरों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है, ये भाव आप छोड़ दीजिए। आपका कर्म है दूसरों के लिए अच्छा प्रेरित करना, दूसरों को अच्छा जीवन प्रदान करना, दूसरों के लिए अच्छी बातें रखना। दूसरे के लिए कम से कम विचार तो अच्छा रख सकते हैं, और जैसा विचार रखेंगे वैसा ही हमारा काम होगा। तो ये होता है आशीर्वाद लेने का तरीका और देने का तरीका। अब ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे भोजन कराएंगे मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि जिसके पास जो चीजें हैं आप उसको वो चीजें दे रहे, वो प्रसन्नता नहीं होगी। प्रयास कीजिए जिसके पास जो चीजें नहीं है वो चीजें देने का प्रयास करेंगे तो आप जीवन में उत्तरोत्तर खूब वृद्धि करेंगे। आज हमारा हिंदू समाज 90% भेड़ चाल में भाग रहा है, भेड़ चाल में भाग रहा है, जहां सब भाग रहे भाग रहे। उसको ये पता ही नहीं है धर्म का असली महत्व क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, भावना क्या है। जहां सब भाग रहे भागो। धर्म का असली मूल मंत्र सिर्फ इतना ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं, सिर्फ एक ही जड़ है कि सभी धर्मों का यही जड़ है कि सभी को भलाई की भावना रखो, और किसी का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है।
यही जीवन में हमको अपनाना चाहिए, यही जीवन में हमको धारण करना चाहिए। और ये धारण करने से, ये अपनाने से हमारा कल्याण होता है। और धर्म की वास्तविक परिभाषा भी यही है कि आप प्रयास ये करो, जिसके पास जो चीज नहीं है ना, वो देने का प्रयास करो, तब आप जीवन में खूब सुखी रहोगे, खूब आनंद से रहोगे। और जीवन तो प्रभु सबको देता है, सबको कुछ ना कुछ देता है, पर प्रयास करो, बांटने का प्रयास करो। बांटो, मुक्त हस्त से बांटो, मुस्कुराहट बांटो, प्यार बांटो, खुशियां बांटो, दुलार बांटो, आदर बांटो, सत्कार बांटो, प्रेम बांटो, व्यवहार बांटो। भगवान ने धन दिया है तो कहीं ऐसी जगह दान पुण्य करो जहां आपको वाकई में उसको जरूरत हो। जो भी भगवान ने पढ़ाया लिखाया है, ऐसे जगह नियम बना लो कि मुझे इतने बच्चों को शिक्षित करना है, निशुल्क भाव से। व्यापारी बनाया है, व्यापार में ऐसा प्रयास करो कि हमें ऐसा करना है, हमें तो अपना काम खड़ा करना ही करना है। हमारा कोई व्यापारी भाई अगर थोड़ा कमजोर है, उसको भी आगे करना है। ऐसे ही कोई भी है, हमारे मन में भाव अगर ऐसा होगा तो हमारा कल्याण होगा। यही जन्मदिन की परंपरा है और इसी के द्वारा कल्याण है। ओम हरि ओम महा। मैं आपको एक आशीर्वाद और देता हूं। श्री कृष्ण कुशलम करोतु भवतां, धाता प्रजानां सुखं, निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयम्। भगवान श्री कृष्ण आपका कुशल मंगल करें। श्री कृष्णा कुशलम करोतु भवताम, धाताम प्रजानाम सुखम। ब्रह्मा जी परिवार को खूब बढ़ाएं। निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनम। भगवान गणेश जी आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते रहे, किसी काम में कोई रुकावट ना आने पाए। निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनम भानु प्रतापोदयम्। जैसे भगवान सूर्य पूरे संसार में अपना यश फैलाते हैं, वैसे ही आपका पूरे संसार में यश फैले, परिवार का यश फैले। भानु प्रतापोदयम् शंभुस्ते धन धान्य कीर्ति मतुलाम। भगवान शंकर जी धन धान्य से भरा पूरा रखे। दुर्गारिनाशम सदा, आपके अरिष्टों का नाश माता दुर्गा जी करें। गंगा ते खलु पापहा निशिदिनम। माँ गंगा जी आपके किए हुए पापों को भस्म करें। गंगा ते खलु पापहा निशिदिनम लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। माता लक्ष्मी जी सदा सर्वदा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए। यही आशीर्वाद। जय श्री राम।